स्वर्ग का देख 88,000 ऋषियों ने वायुदेव से बड़े सुंदर प्रश्न किए और मनुशार्दुल उन चरित्रों को सुनकर मन में बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने पूछा, हे प्रभु, भगवान शिव कोई निराकार कहता है, कोई साकार कहता है, और हमने सुना है कि भगवान शिव दंड देते हैं। यही बात हमारी समझ में नहीं आती है। जो भगवान है उनमें दया होती है और समता होती है। जिसमें समता हो और दया हो, क्या कभी किसी को वो दंड दे सकता है? अगर दंड नहीं देता है तो फिर संसार में विषमता क्यों है, भेद क्यों है कि कोई गरीब है तो कोई अमीर है, कोई स्वच्छ है तो कोई बीमार है। नाना प्रकार की असमानता हमें दिखाई पड़ती है। तो क्या भगवान समानता के व्यवहार नहीं करते? क्या उनमें दया नहीं है? या ईश्वर परमेश्वर शिव नहीं है? ये मुझे नास्तिक न समझना, ये मेरे हृदय की अभिलाषा है। मैं ये जानना चाहता हूं। सब लोगों की अगुवाई करते हुए मुनियों ने जब ये प्रश्न पूछा तो वायुदेव बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। ऐसे प्रश्नों को जान लेना अत्यंत आवश्यक है, तभी शिव समझ में आते हैं कि परमात्मा निराकार साकार कैसे हैं। जैसे काठ की सूखी लकड़ी में अंदर अग्नि है परंतु वो दिखाई नहीं पड़ती। साकार जैसे शिवलिंग है, शिव मूर्ति है, शिव का स्वरूप है, और कोई कहे कि ये तो इसमें शक्ति कहां है, तो वो शक्ति उसी प्रकार दिखाई नहीं पड़ती जैसे लकड़ी में अग्नि दिखाई नहीं पड़ती। और कुछ चीजें ऐसी है कि जैसे मंथन किया जाए, उनका रगड़ किया जाए तो अग्नि प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार साधन करने से उस निराकार तत्व को साकार रूप में प्रकट भी किया जा सकता है। भगवान दयावान है, इसमें कोई शक नहीं, और भगवान के अंदर समता है, इसमें भी कोई शक नहीं, संदेह नहीं करना चाहिए। उन्होंने माता पिता का उदाहरण दिया कि माता का कोई पुत्र है और वो पढ़ने नहीं जाता है, विद्या अध्ययन नहीं करता है, तो माता उसको डांटती है, फटकारती है, मारती है, पीटती है, तब वो जाता है। अब कहे कि माता का उस बच्चे पर दया नहीं है तो ये अनुचित है ना। उसकी भलाई के लिए माता उसको दंडित कर रही है। उसी प्रकार परमात्मा शिव सबके ऊपर दयावान है। किसी को दंड देते हैं तो उसकी भलाई के लिए देते हैं, उसके दोषों को हटाने के लिए देते हैं। भगवान शिव में समता है, वो किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। लेकिन लोगों को लगता है कि वो पक्षपात करते हैं। फिर उन्होंने उदाहरण दिया कि एक पिता के 4 बेटे हैं। 4 बेटों में कोई धर्मात्मा है, कोई ज्ञानी है, कोई धनवान है, कोई तपस्वी है, लेकिन एक बिल्कुल कुछ नहीं जानता, अज्ञानी है। तो जो अज्ञानी है वो अपने पिता की मन क्रम वचन से सेवा करता है, आज्ञा का पालन करता है, पिता कहता वही करता है। और जो 3 बच्चे हैं उनके
वो अपने ज्ञान में, धर्म में, तपस्या में रत रहते। तो कहो कि उस पिता को कौन सा पुत्र प्यारा लगेगा? तपस्वी लगेगा कि धर्मात्मा लगेगा कि ज्ञानी लगेगा कि जो सेवा कर रहा है, जो हर समय आज्ञा में रहता है, भले ही कुछ नहीं जानता हो? तब उन मुनियों ने कहा कि पिता को तो वो अज्ञानी बेटा जो सेवा कर रहा है वही प्रिय लगेगा। तो कहो फिर कि पिता की समता में तुम्हें क्या संदेह हो रहा है? अर्थात भगवान की जो सेवा करता है, भगवान को वो प्यारा लगता है, किसी से बैर नहीं है उनका। जैसे वृक्ष है, वृक्ष का किसी से बैर नहीं है। वृक्ष के नीचे कोई जाएगा तो निश्चित रूप से शांति प्राप्त करेगा, छाया प्राप्त करेगा, सुख प्राप्त करेगा। संसार की जो गर्मी है, सूर्य का जो ताप है, उससे राहत उससे वृक्ष के नीचे मिलेगी। और जो नहीं जाता है वो संसार में सूर्य का ताप सहन करता है। अब कोई कहे कि वृक्ष पक्षपात कर रहा है, तो ये सर्वथा अनुचित है कि वृक्ष ने किसी के साथ न कोई पक्ष लिया न कोई विपक्ष है उसका। वो जो उसके नजदीक जाएगा, जो उसके सरागत में रहेगा, जो उसके पास बैठेगा, उसको वो लाभ मिलेगा। तो भगवान शिव के अंदर कोई पक्षपात नहीं, चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो देवता हो, चाहे वो मानव हो, चाहे वो यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कोई भी हो, जो उनकी शरण में जाता है भगवान उससे प्रेम करते हैं। तो भगवान में दया भी है और समता भी है, और ईश्वर निराकार भी है, साकार भी है। साकार से निराकार बनता है और निराकार से साकार बनता है। ये अद्भुत ज्ञान सुनने के बाद फिर कहते हैं कि प्रभु एक प्रश्न और है कि कोई पापी संसार में किसी मनुष्य से मिलता है या कोई चोर किसी संसारी मनुष्य से मिलता है, तो पुलिस जो मिलने वाला है उस दोनों को पकड़ लेती है और वो भी दोषी बन जाता है। तो क्या पापी व्यक्ति जब भगवान की शरण में जाता है तो क्या शिव भी पापी हो जाते हैं? तब उन्होंने कहा कि अग्नि में कितना भी गंधा लोहा हो या कोई अपवित्र वस्तु हो, उसमें डाल दी जाए तो वो पवित्र हो जाती है, लेकिन अग्नि पर उस अपवित्रता का कोई ही चिन्ह नहीं मिलता। जिस प्रकार गंगा में स्नान करने से पापी पवित्र हो जाता है, लेकिन गंगा अपवित्र नहीं होती पापी के स्पर्श से, उसी प्रकार भगवान शिव के सानिध्य में कैसा भी जाए सब स्वच्छ हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। फिर मुनियों ने वायुदेव से प्रश्न किया कि हे प्रभु, हम एक बात और जानना चाहते हैं कि आपने कहा है कि भगवान दयावान है, समतावान है। तो एक ऋषि थे, धौम्य ऋषि, उनके अग्रज का पुत्र था। उसके यहां धन संपदा थी, गाय थी और उनके बालक गायों का दूध पीते थे। लेकिन उनके ही पास में एक महात्मा और थे जिनका नाम व्याघ्रपाद था। उनके यहां गरीबी थी, अभाव था, मांग कर लाते तो खाते और कोई साधन नहीं था। लेकिन उन व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु एक दिन अपनी माता के साथ अपनी नंसार गया, तो वहां उसे कुछ दूध मिला, गाय का दूध पिया तो उसे अच्छा लगा, स्वादिष्ट था। तो फिर वो दूध की जिद करने लगा। माता ने कहा, बेटा जितना मिल जाए उतना पी लो, रोते नहीं है, लेकिन बच्चा है कहां समझे। भूख लगी तो वह चिल्लाने लगा, तो माता उसे लेकर के अपनी ससुराल आ गई, धौम्य ऋषि के पास आ गई। अपने पति से कहा तो दूध तो था ही नहीं, तो उन्होंने कुछ ऐसी वस्तुएं इकट्ठी की जिससे पानी सफेद हो जाए और उसको लाकर दे दिया कि बेटा ये दूध पी लो। जब उसने उसको पिया तो उसको स्वाद तो पता था, नाना के घर पिया था,
तो उसने कहा कि नहीं, ये दूध नहीं है, ये बनावटी दूध है, मैं नहीं पीऊंगा इसे। उसने वो फेंक दिया और बार बार रोने लगा, चिल्लाने लगा, बहुत दुखी हुआ। अब माता भी दुखी हो गई, पुत्र के दुख से माता दुखी हुई, पिता दुखी हुए। पिता को वो दुख देखा नहीं गया तो वो तपस्या करने के लिए चले गए। माता कहां जाए? माता ने कहा कि बेटा तू क्यों रोता है? बोले मां सब अच्छा अच्छा खाते हैं, अच्छा अच्छा पहनते हैं, हमारे न खाने के लिए, न पहनने के लिए, न रहने के लिए। तो माता ने कहा बेटा तुझे पता नहीं है। बहुत छोटे थे बालक, 5-6 वर्ष के। माता ने कहा बेटा तुझे पता नहीं है, हम लोग पापी हैं, हमने पिछले जन्म में पाप किए हैं, इस कारण हमको भगवान ने कुछ नहीं दिया। जो भगवान शिव को देते हैं उन्हीं को भगवान शिव अगले जन्म में देते हैं। हमने शिव को कुछ नहीं दिया, इसलिए बेटा हम गरीब हैं, गरीब हैं तो दूध कहां से लाए, न हमारे पास गाय। पुत्र ने कहा कि मां इसका कोई उपाय तो होगा, हम ऐसे कैसे कब तक जिएंगे और कब मरेंगे ऐसी स्थिति हाल में। तो उन्होंने कहा कि बेटा जो शिव है ना वो सब कुछ देने वाले हैं, तू शिव को प्रसन्न कर ले तो तुझे क्या चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। तू कहता है दूध, अरे जिस दिन शिव को प्रसन्न कर लिया दूध की नदियां तेरे लिए बहने लगेगी, दूध का सागर तुम्हें मिलेगा, घी का सागर मिलेगा, खाने पीने की भोज्य पदार्थ सभी तुमको सुलभ हो जाएंगे। उन्होंने कहा मां पूजा कैसे की जाती है, कैसे प्रसन्न किए जाते हैं, ये तो मैं कुछ जानता नहीं, अज्ञानी बालक हूं। लेकिन वो बालक थे उपमन्यु, वो पिछले जन्म में बड़े बड़े महात्मा रहे, किसी कारणवश उन्होंने गरीबी में जन्म ले लिया। भजन तो बहुत किया पर लेकिन जो दान कार्य है वो उससे वंचित रहे। अब उन्होंने कहा कि माता मैं कैसे करूंगा, तो उन्होंने पाशुपत व्रत का पारायण उनको सुनाया। उस पारायण में या तो आजीवन सारी शरीर पाठ किया जाता है, या 12 वर्ष, या 12 महीने, या 6 महीने, या 4 महीने, या 1 महीना, या 6 दिन, या 3 दिन, या 1 दिन किया जाता है। संकल्प लेके उस पारायण पाशुपत व्रत का पारायण किया जाता है, विधि की जाती है। उस विधि से शंकर प्रसन्न होते हैं और जो चाहता है उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। उस व्रत के विषय में सुनकर और वह उपमन्यु घर से निकल गया। माता ने भी अपने हृदय में बड़ी कठोरता धारण की। बालक गया, जाकर के उन्होंने बहुत तप किया, इतना तप किया कि संसार जलने लगा। उसके तप के तेज को देख करके देवता भयभीत हो गए और ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी से कहा प्रभु अब सहन नहीं होता, एक ब्राह्मण का लड़का तपस्या कर रहा है, उसको तपस्या से हटाओ, नहीं तो ये संसार जलकर भस्म हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए, विष्णु जी को भी वहां बुलाया और सब देवताओं ने मिलकर शिव से प्रार्थना की कि प्रभु एक ब्राह्मण का लड़का तप कर रहा है, आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे उसकी तपस्या बंद हो जाए। तब शिव ने कहा तुम चिंता न करो, मैं तुम्हारे लिए कार्य करूंगा। सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। शिव जी ने उस बालक की परीक्षा के लिए एक कार्य किया, खुद इंद्र का रूप बनाया और पार्वती साथ थी, उनको अपनी पत्नी इंद्राणी बना दिया और ऐरावत पर बैठकर श्वेत छत्र धारण करके, और वो उपमन्यु जन तप कर रहा था, वह पहुंचते हैं। बालक ने देखा तो इंद्र बने हुए शिव ने कहा कि हम इंद्र हैं,
बेटा जो तुझे चाहिए तू बता, हम वही देंगे। तू राजा बनना चाहे तो हम तुझे राजा बना देंगे। तुझे खाने पीने के लिए चाहिए तो हम तुझे खाने पीने के लिए देंगे। तू दूध की कहे तो हम तेरे लिए दूध का सागर दे देंगे। तू कहे कि हमको घी चाहिए तो घृत का सागर दे देंगे। तू कहे कि हमको मालपुआ चाहिए तो मालपुआओं के पर्वत तेरे पास भेज देंगे। लेकिन तू ये तब छोड़ दे, वरदान मांग, हम तुमसे प्रसन्न हैं। तो उपमन्यु ने कहा कि हे इंद्र, तुम्हारे द्वारा ऐसा कहना शोभा नहीं देता। मैं तो शिव के लिए तप कर रहा हूं, मैं तुमसे कोई याचना नहीं करता। इंद्र ने कहा कि शिव तो निर्गुण है, वो सुने सुने नहीं सुने, उनका कोई भरोसा नहीं, खुद गरीबी में जीते हैं, दूसरे को क्या देंगे। उपमन्यु को क्रोध हुआ, अरे शिव निंदक, निंदा करने से पहले तू मर क्यों नहीं गया? मैं तुझे अभी दंडित देता हूं। लेकिन उस बालक ने जान लिया कि मैं शिव, ये इंद्र को मैं दंड दूंगा तो इंद्र भी अपना शस्त्र चला करके मेरा वध कर देगा। अपने शरीर की चिंता न करते हुए उस बालक ने उसके पास जो वहां भस्म रखी थी उसको अभिमंत्रित करके इंद्र के ऊपर फेंका। तुरंत भगवान शिव इंद्र रूप त्याग करके चंद्रमौली गंगा धारण करके जटाजूधारी से पार्वती के साथ प्रकट हुए। तो बालक चरणों में गिर गया। जब चरणों में गिरा बालक तो भगवान शिव ने उठाकर उसे अपने हृदय से लगाया। कहा कि बेटा हम तुमसे प्रसन्न हैं, वर बोलो मैं क्या हूं तुम्हें, तुम जो चाहोगे सो तुम्हें प्राप्त होगा। उस बालक ने कहा कि मैं तो जानता नहीं क्या चाहिए, लेकिन मैं एक दूध के लिए आपकी तपस्या करने के लिए आया था कि मुझे दूध मिले। मां ने दूध नहीं दिया, लेकिन यहां आकर के मैंने ये तपस्या की तो मैं सब दूध फूल भूल गया। अब मेरी भूख भी नहीं है, मुझे इच्छा भी नहीं है। आप देना चाहते हैं तो मुझे अपनी निर्मल भक्ति दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। सिर्फ बड़े प्रसन्न हुए। बोले बेटा मैं तुझे दूध का सागर देता हूं, मैं तुझे घृत का सागर देता हूं, दही का सागर देता हूं, जो तू चाहे वो सब तुझे देता हूं। तू कहे तो मैं तुझे राजा बना दूं। बोले नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के उसको अपना पुत्र बनाया और पुत्र बनाकर उसका हाथ पकड़कर माता पार्वती के हाथ में दिया कि ये तुम्हारा बेटा है, इसे तुम अपना पुत्र बनाओ। माता पार्वती ने उसका मस्तक सूंघा और आशीर्वाद दिया, धन्य बेटा तेरी तपस्या धन्य है। जब उसने पूछा कि मां मैं ये पूछना चाहता हूं कि मैं इतनी गरीबी में क्यों मरा, इतनी गरीबी मैंने क्यों झेली, जो मुझे दूध भी नसीब नहीं हुआ, मुझे भोजन भी नसीब नहीं हुआ। भगवान शिव ने कहा कि पुत्र जो देता है वह पाता है। तुमने और कार्य तो बहुत किए पर दिया नहीं। इसी प्रकार कर्ण के विषय में भी आता है, कर्ण ने बहुत सोने का दान दिया, बहुत सोने का दान दिया, पर खाने पीने की कोई वस्तु नहीं थी। तो जब वो गए कर्ण तो उन्हें वहां सोना ही सोना मिला। अब उन्होंने कहा कि भाई ये सोने से मैं क्या करूंगा, खाने पीने की तो कोई वस्तु नहीं, सोना यहां बिकता भी नहीं है कि पैसे लाकर मैं दूसरी चीज खरीद लूं। वहां तो जो मिलता है वही लेना पड़ता है। तब कर्ण को कहा गया कि तुमने सोना का ही दान दिया है और कोई दान दिया नहीं, जो तुमने दिया है वही तुमको मिलेगा। तब उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे समय दीजिए, कुछ दिन मुझे भारत भूमि में भेजिए, पृथ्वी पर भेजिए। तब उन कर्ण को 15 दिन के लिए यहां भेजा। उन्हीं कर्ण के आने से यहां ये देवताओं का पक्ष 15 दिन कनागत पड़ते हैं।
उसमें ये प्रथा चली पितरों का श्राद्ध करने की। कर्ण जब इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने एक भी क्षण नहीं गवाया। हर समय जो जो नहीं दिया था वो दान देने लगे। इतना दान दिया कि उनकी आत्मा तृप्त हो गई और अंत में जब वहां गए तो सब कुछ प्राप्त हुआ। लेकिन हमें वो समय नहीं मिलेगा यहां आने का कि जो चीज हमें नहीं मिली है हम आकर के यहां आकर फिर उसको दान करें और मिल जाए। जिन्हें शास्त्र पर भरोसा है, जिन्हें शास्त्र सच्चा लगता है, जिन्हें भगवान पर भरोसा है, भगवान है, तो भगवान की बातों पर भी उनको भरोसा होता है। जो नास्तिक है, अधर्मी है, न तो उनको शास्त्र पर भरोसा है न भगवान पर भरोसा है, मात्र वो अपने बल से जीते हैं और अपने बल से मरते हैं। भगवान को प्रसन्न करना, कैसी भी कोई समस्या हो, कैसी भी कोई आवश्यकता हो, अगर किसी ने भगवान को प्रसन्न कर लिया तो निश्चित रूप से उसे सब कुछ प्राप्त होता है। मैं अपने कहूं तो मेरे अंदर कोई चतुरता नहीं थी, मेरे अंदर कोई ज्ञान नहीं था। मैं जब दूसरे संतों को देखता सत्संग प्रवचन करते हुए तो मेरे हृदय में ऐसी इच्छा होती थी कि मैं भी वह सत्संग करूं, मैं भी भगवान की शरण में जाऊं, मैं भी भगवान के गुण गाऊं जिससे मेरा कल्याण हो। मैंने उनसे याचना की। तब करने की तो मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन वैसे ही मैं प्रार्थना करता रहा तो भगवान ने वो चतुरता, वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो सब कुछ दिया। एक बार भरोसा हो जाए भगवान पर और भरोसा करके फिर उनको प्रसन्न करने की क्रिया करे तो निश्चित रूप से कारण बन जाता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।